प्यूडीपाई, निंजा, श्राउड ये वर्ल्ड के टॉप गेम स्ट्रीमर्स हैं जिनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। और डायनामो, मोर्टल, स्काउट, कैरी मिनाटी, बीस्ट बॉय श्रब, तन्मय भट्ट ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? ये इंडिया के टॉप गेम स्ट्रीमर्स हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो। इन लोगों ने गेमिंग को एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है। कुछ साल पहले तक क्या आपने ऐसा कभी सोचा था कि गेमिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाएगा? लेकिन इंडियन पेरेंट्स के लिए तो आज भी 9 to 5 की जॉब और हेलो सर, हाँ जी सर, बस अभी कर देता हूँ सर, यही प्रोफेशन होता है। गेमिंग आया तो था एक रिक्रिएशन की फॉर्म में, वैसे ही जैसे हमारा टीवी, रेडियो और इंटरनेट आया था। लेकिन धीरे धीरे रिक्रिएशन से ये बन गया पैशन, और बहुत लोगों के पैशन से ये बन गया एक फुल टाइम प्रोफेशन। तो इंडियन माँ बाप अपने कान के पट खोल के सुन लो। कोई इंडियन माँ बाप हमारी वीडियो देखता भी है? नहीं, लोग पूछेंगे। अरे तुम चिंता ही मत करो। पूछेंगे। अरे तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ, ऑल द बेस्ट। इंडियन माँ बाप आज भी उन्हीं जॉब्स को बढ़िया मानते हैं जो उनके टाइम में हुआ करती थी। वही डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सरकारी बाबू या अपने घर के धंधे में हाथ बटाना। उनके लिए गेमिंग, आर्टिस्ट्री, स्पोर्ट्स, स्टैंड अप कॉमेडी, वीडियोस, मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, अभी भी उनके लिए ये तो बेकार है, ये तो टाइम पास है, ये तो मजे हैं, ये तो टट्टी है। थैंक यू। सुन लो भैया पेरेंट्स, अब तो शर्मा जी का लौंडा भी गेम स्ट्रीमिंग करता है। आपको पता है ये बात? नहीं पता होगी। कैसे पता होगी? उसने बताई आपको? बताते ही तो नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। हंस रहा बेशरम, शेमलेस। और अगर वो बताएगा भी तो भी आपको इंटरेस्ट थोड़ी होगा उसकी बात सुनने में, क्योंकि आपके लिए तो वो यूजलेस है। गेमिंग तो मजे हैं। आजकल 8 से 10 घंटे गेम खेलने वाला बंदा या बंदी अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी बड़े आराम से सपोर्ट कर सकता है। बस शुरू की स्ट्रगल होती है। और स्ट्रगल कहाँ नहीं होती ये बताओ। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अपने गेम्स को लेके इतने पैशनेट बच्चे को कोई नॉर्मल सा कोर्स करा दोगे किसी नॉर्मल सी जगह कि उसका फ्यूचर बन जाएगा, तो ऐसा ही एक नॉर्मल सा कोर्स जो है इंजीनियरिंग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है हो गई प्लेसमेंट। मैं ऊपर यहाँ पे लिंक दे दूंगी, एक बार उसे जाके जरूर देखना। रियलिटी आपके मुंह पे आएगी एकदम से। पता नहीं इंडियन फैमिलीज का ऐसा माइंडसेट क्यों होता है। वही 4-5 कोर्स हैं, 4-5 फील्ड है, उसके आगे पीछे अपने बच्चे को घुमाते रहते हैं कि इन्हीं में से कुछ ले लो, वरना तो भैया देश संकट में है और हम चुप नहीं बैठ सकते। किसी भी इंडिविजुअल को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोरियोग्राफी, आर्टिस्ट्री, फिटनेस, इन फील्ड्स में पेरेंट्स जाते हुए देख भी लेते हैं कि चलो इसमें इसका करियर बन जाएगा। पर इंडिया में अभी भी गेमिंग को पेरेंट्स एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर देख ही नहीं पा रहे। वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं नहीं भैया, गेमिंग तो एक करियर ही नहीं होता, ये प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, लैक ऑफ अवेयरनेस है या क्या है। ये पबजी वाला है क्या? गेमिंग की रीच आज इतनी है कि इवन आवर पीएम नोज एंड एक्नॉलेजेस कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सोचो इसका स्कोप कितना है, कितना अंडररेटेड है ये अभी, और आगे जाके गेमिंग कितना बढ़ सकता है। पबजी, फोर्टनाइट, काउंटर स्ट्राइक, ओवरवॉच, डोटा, माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये कुछ टॉप नॉच की लाइव स्ट्रीमिंग गेम्स हैं जिनकी कंपनी मंथली, क्वार्टरली या एनुअली टूर्नामेंट्स करती रहती हैं, जिनकी प्राइज मनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होती हैं। इंडिया में हर फील्ड से चैंपियंस निकलते हैं, तो सही सपोर्ट और गाइडेंस से गेमिंग चैंपियंस भी निकल सकते हैं, जो ना सिर्फ हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन सिंगल टूर्नामेंट से इतना पैसा कमा लेंगे जितना लोग नौकरी करके साल में कमाते हैं। अब सोच रहे हो सिर्फ प्राइज मनी, तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है। कंपनी ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप देती है आपको कि हमारा गेम खेलो, इसे लाइव स्ट्रीम करो और इस चीज़ का हम आपको पैसा देंगे। और एक बार अगर आप गेमिंग कंपनी से जुड़ जाते हो तो जितने भी गेमिंग कॉन्फ्रेंसेज होते हैं और टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके जितनी भी ट्रिप्स हैं उसका सारा खर्चा कंपनी उठाती है, यानी ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द गेमिंग कंपनी। और सिर्फ गेमिंग कंपनीज ही क्यों, जो कंपनियां गेम्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कंपोनेंट्स बनाती हैं, वो भी स्पॉन्सरशिप देती हैं कि हमारे प्रोडक्ट के साथ गेम खेल लो, हमारे प्रोडक्ट के साथ लाइव स्ट्रीम कर लो, हमारी प्रोडक्ट की ऐड हो जाएगी और हम आपको ऐड रेवेन्यू देंगे।
तो स्ट्रीमिंग का पैसा अलग, टूर्नामेंट में जीता हुआ पैसा अलग, और स्पॉन्सरशिप एड रेवेन्यू अलग। पैसा ही पैसा होगा। और कई यूट्यूबर्स तो अपना कोर चैनल छोड़ के गेमिंग वाला चैनल खोल के बैठ जाते हैं। तो एक आइडिया लगाओ कि इस चीज़ की कितनी बड़ी ऑडियंस है। बाकी कंट्रीज जैसे यूएस, चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रो गेमिंग का कोर्स कराते हैं, यानी गेमिंग की बतौर डिग्री। और एक चीज़ बताती हूँ, 2017 से लेके 2019 तक जब फोर्टनाइट गेम अपनी चरम सीमा पे था पॉपुलैरिटी की, तो यूएस में लोगों ने अपने बच्चों को ट्यूशन्स दिलवाई हैं ताकि उनके बच्चे बढ़िया गेम खेलना सीख सकें और प्रोफेशनल गेमिंग कर सकें। इंडियन पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी बुद्धि रखिए, थोड़ा दिमाग रखिए। चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। पहले आप गुप्ता बर्गर सेंटर से बर्गर खाते थे, जो अभी भी बेस्ट है, शाउट आउट टू ईस्ट दिल्ली। लेकिन अब आप मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, कार्ल्स जूनियर, वेंडीज, जॉनी रॉकेट्स, कई सारी चीज़ों में जाते हो ना खाने के लिए। जैसे आप अपनी फूड प्रेफरेंसेस को ब्रॉड कर रहे हो, वैसे ही अपने दिमाग को भी ब्रॉड करिए, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करिए। नॉन कन्वेंशनल चीज़ों को बच्चों का प्रोफेशन बनने दीजिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा दिन में 8, 10, 12 घंटे गेमिंग करता है, तो ये करने की जगह अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से। अपने बच्चे के कान पकड़िए और बोलिए कि लाइव स्ट्रीम कर। अकेले अकेले क्या खेल रहा है, पूरी दुनिया को अपनी स्किल्स दिखा, न्यू स्किल्स डेवलप कर। क्योंकि जो इंसान अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेता है ना, तो वो लाइफ के गेम में वैसे ही जीत जाता है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर गेमिंग करता है तो वो गेमर ही बनेगा। ग्राफिक्स डिजाइनर, गेम टेस्टर, गेम डिजाइनर, डेवऑप्स इंजीनियर, डेवलपर, मल्टीमीडिया एनिमेटर, वो इन सब में से कुछ भी बन सकता है। गेमिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स की ब्रांचेस निकल रही हैं। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, त्याग भी देना पड़ेगा। अगर आप गेमिंग के लिए बहुत पैशनेट हो और आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये वीडियो उनको भेजो, उनको दिखाओ और उनका नजरिया बदलो। देख तेरे संसार की हालत क्या होगा। और अगर आप एक पेरेंट हो तो ये वीडियो को देख के आप समझदार तो हो ही गए। अपने बच्चे के अंदर की काबिलियत को देखो, उसका पैशन देखो और बाद में उसको सपोर्ट भी करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल है कि आने वाले फ्यूचर में हमारा इंडिया भी टॉप लेवल के प्लेयर्स, टॉप चैंपियंस और टॉप रिप्रेजेंटेशन गेमिंग वर्ल्ड को प्रोवाइड कर सके। इस चैनल के ऊपर रैंट का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर रैंट करी हुई हैं। आप एक बार उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।